हेलो। हाँ जी मनोज जी, बोल दिया कल आ जाएगी, कल ही बोल दिया। मैं मालिक बोल दिया, होम लोन के लिए फाइल गई हुई है नगर निगम में। वो ये होम टैक्स के लिए, हाउस टैक्स के लिए, वो वहां से फाइल। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। करें बेटा स्टार्ट। यस सर।
गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, कहां तक कर लिया था हमने? कुछ क्वेश्चंस वगैरह करने थे शायद, है ना? यस सर। चल देखते हैं कैसे करना है, क्या चीजें करनी है, बड़े ध्यान से समझ रहे हैं। सर आपने जो वीडियो भेजी थी वो किस चीज की थी? कौन सी वीडियो भेज दी मैंने? सर आपने एक वीडियो भेजी थी अपनी। मैंने वीडियो भेजी? यस सर। मैंने तो यार कोई वीडियो नहीं भेजी। सर भेजी थी, कल भेजी नहीं थी जब मैंने पूछा था। यार मेरे को तो ध्यान नहीं है। सर बुक के बारे में आप फिर मॉड्यूल कह रहे थे। अच्छा, वो तेरे को कर दिया गया? वो किसी और का मैसेज था यार, वो किसी और को कर रहा था। ठीक है, ओके। मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। चल ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक ठीक। चल, वो एक और अर्पित अर्पित करके बच्चा है अम्बाला से, वो कुछ पूछ रहा था, तो वो दोनों का नंबर मिलता जुलता होगा, तो इसलिए तेरे को बता गया होगा। चलो कोई नहीं, ठीक है, देखते हैं। करें बेटा स्टार्ट? यस सर। यस सर। यस सर। तो आज हमें क्वेश्चन करने हैं। लास्ट क्लास में हम रोटेशन पे बेस सारे कंसेप्ट कर चुके हैं कि कैसे क्या क्या फॉर्मूला बनता है उसके बेस पे। तो अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं कैसे करने हैं, क्या कुछ है। ठीक है, कलर विजिबल है ना सबको? यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक पुली है, ठीक है, ये हमारे पास पुली है और इस पुली के ऊपर से हमने एक थ्रेड पास कर रखा है, जिसके इधर m1 मास है, इधर m2 मास है। एक साइड m1 मास है, एक साइड क्या मास है बेटा? m2 मास है। अगर मैं इस पुली की बात करूं, पुली की बात कर रहा हूं, पुली का मास m है, रेडियस r है, और ये पुली एक डिस्क है। ये पुली क्या है? एक डिस्क है, मास m है, रेडियस r है, और ये पुली एक डिस्क है। क्लियर है बेटा? हाँ बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो देखते हैं बेटा अब आगे क्या करते हैं इसमें। टेस्ट के डाउट्स लेने हैं, कोई नहीं लास्ट में ले लेंगे बेटा, एक बार थोड़ा सा काम करा ले, आगे लास्ट में देखते हैं। वैसे ही 3 क्लास आती है वीक में। पुली रफ है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट कि धागा उस पर स्लिप नहीं हो रहा। फ्रिक्शन इतना है कि धागा उस पुली पर स्लिप नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको ये बताना है, ये वाला ब्लॉक मान लो m1 m2 से ज्यादा है, ये भी दिया हुआ क्वेश्चन में। ये ब्लॉक ए से नीचे जाएगा, फिर ये ब्लॉक ए से ऊपर जाएगा। अब आपको एक तो एक्सेलरेशन निकालना है, एक क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। दूसरा आपको टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग में। तीसरा आपको अल्फा निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन हम किस में कर चुके हैं पहले? लॉज ऑफ मोशन में भी कर चुके हैं। किया ना बेटा? यस सर। ठीक है, तो देखो कैसे करें। सबसे पहली बात, क्या इस केस में पुली घूमेगी या नहीं घूमेगी? बोलना भाई, क्या इस केस में पुली घूमेगी या नहीं घूमेगी? सर घूमेगी। घूमेगी, क्योंकि फ्रिक्शन है, और लॉज ऑफ मोशन में हम ये मानते थे कि पुली नहीं घूमेगी।
लॉज ऑफ मोशन में हम ये मानते थे पुली नहीं घूम रही, लॉज ऑफ मोशन में ऐसा एज्यूम किया जाता था कि पुली के ऊपर से धागा धागा चल रहा है, ठीक है, ऐसा एज्यूम Yes, किया sir. जाता था पुली के ऊपर से धागा धागा घूम रहा है। इस केस में पुली भी घूमेगी, अगर पुली घूमेगी तो यहाँ कुछ ना कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, उसका नाम अल्फा रखते हैं। हाँ बेटा, समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे समझनी है, क्या दोनों साइड टेंशन सेम होगी या अलग अलग होगी, ये हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। ये हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि दोनों साइड टेंशन सेम होगी या अलग अलग होगी, ये देखते हैं। मानता हूं इस साइड टेंशन T1 है, इस साइड टेंशन T2 है। क्यों सेम, क्यों अलग अलग मानी, सेम क्यों नहीं मानी? देखो बेटा, लॉज ऑफ मोशन में जो हम करते थे वहां टेंशन सेम होती थी। बेटा आज जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं 1 आवर 20 मिनट्स के अंदर, वो सारे क्वेश्चन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, लॉजिकल चीजें हैं सारी, ढंग से समझ लेना, ठीक है। लॉजिक्स आपको पता होने चाहिए। अब बड़े ध्यान से समझना, अगर दोनों टेंशन सेम होती, मान लो यहां पर भी टी होती और यहां पर भी टी होती, मैंने तो अलग अलग मानी है ना, दोनों जगह टी होती, तो बेटा इस टेंशन का टॉर्क और इस टेंशन का टॉर्क सेम आता क्या अलग अलग आता? सेंटर के अबाउट। सर अगर सेम सेम होता। होती टेंशन फिर सेम आता। हाँ, सेंटर से तो सेम आता, टी इंटू आर इधर का हो जाता, टी इंटू आर इधर का हो जाता। यस सर। एक का टॉर्क बाहर होता, एक का टॉर्क अंदर होता, यस सर। तो नेट टॉर्क कितना हो जाता? अरे बोलो बेटा, अगर दोनों टेंशन सेम होती तो एक टेंशन का टॉर्क बाहर होता, एक टेंशन का टॉर्क उतना ही अंदर होता, तो नेट टॉर्क जीरो हो जाता। नेट टॉर्क जीरो, नेट टॉर्क जीरो होने का मतलब आई अल्फा जीरो, बट अल्फा भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, इसका मतलब इस केस में नेट टॉर्क जीरो नहीं हो सकता। लॉज ऑफ मोशन में नेट टॉर्क जीरो इसलिए हो जाता था, लॉज ऑफ मोशन में नेट टॉर्क जीरो इसलिए हो जाता था, पुली मासलेस थी, तो मास जीरो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, इसलिए नेट टॉर्क भी जीरो आना चाहिए था, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। यस सर। अब पुली मासलेस नहीं है, पुली का मास है, फ्रिक्शन है, तो पुली घूम रही है, तो आई भी आ रहा है, अल्फा भी आ रहा है, तो नेट टॉर्क जीरो नहीं आना चाहिए, नेट टॉर्क आना चाहिए, और नेट टॉर्क सिर्फ तभी आएगा जब दोनों टेंशन अलग अलग होगी। किसी को कोई डाउट? नो। नो सर। No, sir. कंसेप्ट समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब बड़े ध्यान से समझना यहाँ पर, ठीक है। अब एक चीज सोचो, पुली जो घूम रही है वो क्लॉकवाइज घूम रही है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है? क्लॉकवाइज। पुली Sir, clockwise. क्लॉकवाइज घूम रही है, मतलब नेट टॉर्क नेगेटिव आना चाहिए। समझ आया क्यों? यस सर। अब नेगेटिव टॉर्क T1 का होगा या T2 का होगा? करके देखो, R क्रॉस F, T1 का टॉर्क अंदर है, T2 का टॉर्क बाहर है। देखो मेरे हाथ से देखो बेटा, R क्रॉस T1, T1 का टॉर्क अंदर है, R क्रॉस T2, T2 का टॉर्क बाहर है। करके देखो राइट हैंड थंब रूल से, तो किसका टॉर्क अंदर है? T1। T1 का। तो इसका T1। मतलब टॉर्क ऑफ T1 शुड बी ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ T2। यस सर। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि इस क्वेश्चन में दोनों टेंशन में से एक टेंशन बड़ी है, और कौन सी टेंशन बड़ी है? T1 टेंशन इज ग्रेटर देन T2 टेंशन। समझ आया क्यों? Yes, sir.
बोलो बेटा। सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि T1 T2 सेम नहीं है। बड़ा T1 क्यों है, T2 छोटा क्यों है? क्योंकि पुली इस वे में घूम रही है। किसी को कोई डाउट? नो ठीक है। No, अब sir. अब बेटा इस पे क्या फोर्स लगेगी, मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं आपको। ये M1G, शॉर्टकट भी बताऊंगा लास्ट में। इस पे क्या फोर्स लगेगी? M2G। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस यस चलो सर M1 की इक्वेशन बता दो क्या बनेगी। M1 नीचे जा रहा है बेटा, तो नीचे वाली फोर्स बड़ी होनी चाहिए, ये डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स छोटी होनी चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई M1G माइनस T1 शुड बी इक्वल टू M1A। एनी डाउट? नो सर No, sir. हाँ बेटा, किसी को कोई डाउट? किसी को अभी तक कोई चीज नहीं समझ में आई हो? सर ऐसी सेकंड इक्वेशन भी बनेगी। हाँ, क्या बनेगी? T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। बेटा कितने वेरिएबल हैं? ना मुझे T1 पता है, ना मुझे T2 पता है, ना मुझे A पता है। 3 वेरिएबल हैं, बट इक्वेशन कितनी है? 2 हैं। तो मुझे एक इक्वेशन और चाहिए, और एक इक्वेशन और बनेगी यहां से टॉर्क की इक्वेशन। किसका टॉर्क बड़ा है बेटा? T1 का। तो T1 का टॉर्क आएगा T1R माइनस T2R इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। कोई डाउट? सर No, ये sir. कब बनेगी इक्वेशन? है? ये इक्वेशन कब बनेगी जब 3 वेरिएबल होंगे और हमारे पास 2 इक्वेशन होंगे? वो तो बेटा चाहे लॉज ऑफ मोशन में किसी और वे में बनाते थे, अब यहाँ घूम रहा है। तो बेटा जो ठीक है तीसरी चीज आपको चाहिए घूमने के लिए, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो आपने नेट टॉर्क निकाला T1R माइनस T2R एंड इट शुड बी इक्वल टू आई अल्फा। एनी डाउट? नो समझ नो में आया मैंने सर क्या कहा है? अब एक और Yes, फालतू अब एक वेरिएबल और आ गया, और वेरिएबल आ गया अल्फा। आ गया ना? यस यस तो अब सर एक इक्वेशन और चाहिए। अब आप बड़े ध्यान से समझोगे पुली को। पुली वाले डायग्राम पे आ जाओ, ध्यान से समझना। ये बेटा मेरी पुली थी, ये पुली अल्फा से घूम रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की साइड आ गया आर अल्फा। कोई डाउट? नो और वैसे देखूं ये पॉइंट ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो वैसे ये पॉइंट ए से नीचे जाना चाहिए, क्योंकि धागा है ये। तो इस पॉइंट पे तो धागे का ये वाला पॉइंट ए से नीचे जाना चाहिए, अदरवाइज तो धागा स्लिप हो जाएगा। हाँ बेटा, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर यहाँ पर हमने आर क्यों Yes, लिखा है? sir. आर रेडियस है बेटा। ओके सर एक्सेलरेशन होगा ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा। यस ठीक है, और ये ए के इक्वल होनी चाहिए। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर अदरवाइज तो धागा स्लिप कर जाएगा। धागा स्लिप ना करे, इसका मतलब धागे का जो एक्सेलरेशन है और पुली के घुमाने की वजह से एक्सेलरेशन सेम आएगा, तभी दोनों साथ साथ घूमेंगे। यस सर ठीक है, तो बेटा जो अपने पास यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन आ गई, वो क्या आ गई? ए इज इक्वल टू आर अल्फा। एनी डाउट? No, sir. यहां पे ना इसको पुट कर देता हूं। जैसे पुट करूंगा, इक्वेशन बन जाएगी T1 माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू ICM। पुली का है ना ये, तो पुली के लिए इक्वेशन लिखी थी। अल्फा की जगह क्या लिख दूं बेटा? ए बाय आर। यहां से अल्फा की जगह क्या लिख दूं? ए बाय आर। कोई डाउट? बोलो बेटा। नो सर तो यहां से आ गया, No, sir. तो यहां से रिजल्ट आ गया T1 माइनस T2 इज इक्वल टू ICM इंटू ए बाय आर स्क्वायर। ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई, जिसका नाम थर्ड को मॉडिफाई करके फिफ्थ इक्वेशन रखती है। अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये थी M1G माइनस T1 इक्वल टू M1A।
एक इक्वेशन ये थी T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ तो T1 कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है, ये माइनस का है ये प्लस का है, कैंसिल हो गया। जैसे ही आपने ऐड करके रिजल्ट लिखा, क्या बचा बेटा? M1G माइनस M2G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस ICM बाई R स्क्वायर इंटू A। एनी डाउट? नो सर। यहां से मुझे एक्सेलरेशन निकालना था, तो जो मेरा एक्सेलरेशन का रिजल्ट आ गया वो आ गया m1 माइनस m2g बाई m1 प्लस m2 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली बाई r स्क्वायर। एनी डाउट? हाँ जी, No, sir. समझ में आ गया कैसे किया मैंने? बोलो बेटा। यस। तो ये एक आंसर आ गया आपका जो पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने T1 पूछा था। T1 कैसे पता लगेगा? M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1A था, तो यहां से आप T1 निकाल लोगे। फिर मैंने T2 पूछा था, T2 के लिए क्या इक्वेशन थी? T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2A था, यहां से T2 निकाल लोगे। कोई डाउट? नो सर। अगर मैं अल्फा पूछ लूं, अल्फा निकालने का एक ही तरीका है A बाय R, तो वहां से अल्फा आ जाए। यस सर। कंसेप्ट समझ में आ गया क्या करना है? यस सर। बोलो। Yes, sir. करें आगे? जी sir. ठीक है, शॉर्टकट की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए क्या शॉर्टकट लगा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना बेटा। किसी भी चीज का एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, ये हम लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ते हैं शॉर्टकट। नेट ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स बाय मोबाइल मास। हाँ बेटा, ठीक है, ये शॉर्टकट हम पढ़ते हैं। पता है ये सबको या नहीं पता? यस सर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए नेट। बेटा आपके एंड पे दिक्कत होगी लैग की, मेरे को नहीं लगता। और किसी को भी लग रहा है कि लैग हो रहा है? सर हुआ यस था। सर, हुआ था। अच्छा हुआ था, अब ठीक है। यस यस सर। चलो ठीक। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया नेट ड्राइविंग फोर्स बाय मोबाइल मास। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, आप यहां पर देखो बेटा, डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन सी फोर्स सिस्टम को ड्राइव कर रही है? M1G M2G से ज्यादा है बेटा, ये ज्यादा है ये कम है, तो नेट ड्राइविंग फोर्स आ गई M1G माइनस M2G। समझ आया मैंने क्या कहा है? यस सर। तो नेट ड्राइविंग फोर्स कितनी आ गई बेटा? M1G माइनस M2G बाय मोबाइल मास। मोबाइल मास कितना हो गया? M1 प्लस M2 प्लस ICM। देखो दो मास चल ही रहे हैं, और जब पुली के घूमने की वजह से इफेक्टिव मास निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है ICM बाय R स्क्वायर, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ ICM होता है MR स्क्वायर। तो मोबाइल मास पुली का किसी भी चीज का घूमने की वजह से मोबाइल मास होता है ICM बाय R स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? नो No, सर। sir. नो सर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पुली एक डिस्क दी हुई थी। अगर आपके पास पुली एक डिस्क है तो आपको पता होना चाहिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा? MR स्क्वायर बाय 2। हाँ, MR स्क्वायर बाय 2 रखूंगा तो मेरा ये रिजल्ट आ जाएगा। रख के देख सकते हो। एनी डाउट? नो सर। हाँ भी No, क्लियर है? sir. किसी को कोई डाउट है बोलो। नो सर। No, करें sir. आगे? और सर करें आगे? T1
तो सिंपली इक्वेशन बना के निकाल लेंगे। हाँ, वो इक्वेशन निकाल के बनाना पड़ेगा, मतलब इक्वेशन से बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर दोनों Yes. टेंशन बराबर होती तो लॉज ऑफ मोशन में शॉर्टकट होता है, यहाँ शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, चल यस अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, फटाफट आंसर बताना है आपको। ये एक पुली है, इसका मास m1, रेडियस r1, डिस्क है ये भी एक पुली है, मास m2, रेडियस r2, ये भी एक डिस्क है। क्या होगा, सिस्टम चलेगा कि रेस्ट पे रहेगा? सर चल इस साइड चलेगा, ये इधर चलेगा, ये इधर से ऊपर जाएगा। कोई डाउट? नो सर No, sir. No, sir. ए बता दो बस मुझे फटाफट, ए की वैल्यू बता दो कितनी होगी। यहां कितना लगेगा बेटा? 4 mg। यहां कितना होगा? mg। व्हाट इज द ड्राइविंग sir. फोर्स? सीधा शॉर्टकट से करेंगे। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स? Sir, 3 mg. 3 mg। कोई डाउट? No, sir. बाय मोबाइल मास 4m प्लस m कितना हो गया? 5m प्लस ये डिस्क है, क्या है? Sir, disk. Disk. ये भी डिस्क। जब भी डिस्क है तो उस पुली का मोबाइल मास कितना आता है? डिस्क में देखो कितना है? m/2 m/2। m/2 है तो बेटा पहले वाली का m1/2 हो जाएगा, दूसरी का m2/2 हो जाएगा। ये अपना आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट? नो No. कंसेप्ट समझ में आ गया? एनी Yes. डाउट? चलो अगला क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस। ये मेरे पास एक पुली है, इस पुली पे हमने एक धागा बांध रखा है ऐसे, पूरा धागा बांध रखा है, और इस धागे से इधर m मास हैंग कर दिया। ये हमारे पास रैप्ड स्ट्रिंग है, ठीक है। पुली के लिए ICM दिया हुआ है, R दिया हुआ है, क्लियर है। आपको एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालना है, टेंशन इन स्ट्रिंग निकालनी है, ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुली बतानी है। करो फटाफट। अगर लॉजिकली सोचूं तो बेटा ये ए से नीचे जाएगा और साथ साथ ये पुली को ऐसे घुमाएगा अल्फा से। किसी को कोई डाउट? No, sir. हाँ बेटा समझ में आ गया मैंने क्या कहा? यस अब अगर डायरेक्ट शॉर्टकट से करूं, डिटेल में नहीं जाता बेटा, ये mg, इधर टेंशन। डिटेल में पहले डिटेल में बताता हूं फिर शॉर्टकट बताऊंगा। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? फर्स्ट इक्वेशन
mg minus t equals to ma. एनी डाउट? No. यहां पर भी टेंशन टी होगी। अब इसको टॉर्क No, कौन दे sir. रहा है? अब इसको टेंशन क्या प्रोवाइड कर रही है? टॉर्क। तो टेंशन इनटू आर इज इक्वल टू आई सी एम इनटू अल्फा। बोलो। Yes, sir. सेकंड इक्वेशन आ गई। और थर्ड इक्वेशन ए सी एम इज इक्वल टू आर अल्फा। ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। बोलो बेटा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तीन इक्वेशन सोल्व करके आपको रिजल्ट निकालना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट शॉर्टकट पे आ रहा हूं। एक्सेलरेशन। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स? सोच समझ के। पूरे सिस्टम को कौन सी फोर्स चला रही है? Sir, mg. एमजी। Yes, sir. Yes, sir. एमजी बाय मोबाइल मास। कौन सा मास चल रहा है? एम। कौन सा सर, मास घूम रहा है? पुली। तो आई I सी see. एम बाय आर स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? No, sir. कंसेप्ट समझ आया कैसे किया मैंने? Yes, sir. Yes. अब अगर मुझे टेंशन निकालनी हो तो इक्वेशन मेरे पास यही थी बेटा, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। यही तो था। तो यहां से t की वैल्यू क्या आ गई? mg माइनस ma। वैल्यू पुट करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। टेंशन क्या बनी? mg माइनस m। a की वैल्यू क्या है बेटा? mg बाई m प्लस आई सी एम बाई आर स्क्वायर। आपने ऊपर से mg कॉमन ले लिया। 1 माइनस m बाई m से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। जैसे ही m से डिवाइड करोगे, टेंशन विल बी इक्वल टू mg। या एलसीएम ले लो, आपकी मर्जी है। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो बेटा क्या बनेगा? m प्लस आई सी एम बाई आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। आई सी एम बाई आर स्क्वायर बाई ये बन गया। तो जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये बन जाएगा आपका 1 बाई 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई सी। कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है? अपने आप करके देख लेना, ये रिजल्ट आपका बनेगा। Yes, sir. तो सर आपकी यहाँ जो पर ICM की वैल्यू पुट नहीं करेंगे हम? किसकी? सर सेंटर ऑफ मास। आईसीएम की। आप बेटा देखो क्वेश्चन में क्या पुली, डिस्क, रिंग कुछ बोला है? नो सर। तो इसलिए आईसीएम का आईसीएम रखूंगा। अगर बोला होता डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाय 2 रख देता। बोला होता रिंग है तो एम आर स्क्वायर रख देता। बोला होता सॉलिड सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर बाय 2 रख देता। बोलता होलो सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर रख देता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक है। तो मतलब आपने एक ही यहाँ से सूत्र लगाना है यहाँ पर। है। मोबाइल फोर्स, ड्राइविंग फोर्स अपॉन मोबाइल मास। हाँ, ये जनरल फॉर्मूला है एक्सेलेरेशन का। यस सर, क्लियर है। ठीक है। तो ये टेंशन आ गई आपकी। अब आपको टेंशन पता लग गई, अल्फा निकालना हो तो अल्फा क्या आएगा? ए बाय आर। बस ए बाय आर करोगे, अल्फा आ जाएगा। कोई डाउट? नो सर। No, हो sir. जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। यस। करें आगे। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेरे पास एक रोड है। इस रोड को इस पॉइंट के अबाउट हिंज किया हुआ है। और इसका ये वाला एंड यहां से ऊपर बांधा हुआ है। ये जो रोड दी हुई है यूनिफॉर्म रोड है। मास एम है, लेंथ एल है। तो बेटा यहां एमजी लगेगा, पता है? बोलो बेटा। यस। और इधर एक फोर्स लगेगी धागे में, टेंशन। ये धागा दिया हुआ था, स्ट्रिंग था आपको, जिससे इसको बांध के रेस्ट पे रखा हुआ है। बोलो बेटा। यस। अभी ये रोड इज एट रेस्ट।
with the help of string. हिंज, जहां पे हिंज किया हुआ है इसको बांध, जहां पे हिंज है ये हिंज किया हुआ है तो यहाँ पे एक हिंज फोर्स भी लगनी चाहिए। अगर आप इस हिंज फोर्स को मानो तो आप मान लो इसके दो कंपोनेंट है हिंज फोर्स के, एक एच और एक वी। मुझे नहीं पता, क्या पता खाली एक ही कंपोनेंट हो, क्या पता दोनों कंपोनेंट हो, क्या पता क्या हो, इसलिए मैं कह रहा हूं एक एच और एक वी, आपको ये दोनों कंपोनेंट एज्यूम करने पड़ेंगे। किसी को कोई डाउट? No, क्या sir. पता, क्या पता बाद में एक ही कंपोनेंट आए, क्योंकि जहां पे हिंज है वहां पे हिंज फोर्स भी लगेगी। कोई डाउट है यहाँ तक? सर हिंज फोर्स क्या होती है? हिंज फोर्स जब किसी चीज को हिंज किया हुआ हो, हिंज करने का मतलब है उसको कहीं पे इस तरह से कि वो घूम सकती है उस पॉइंट के बाद। समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना, अभी रोड किस पे है? Sir, at rest. रेस्ट पे है। मैंने क्वेश्चन में मुझे क्या क्या निकालना है, मुझे क्वेश्चन में निकालना है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड हिंज्ड फोर्स। स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है और हिंज्ड फोर्स निकालनी है। कोई डाउट? नो सर। No, sir. ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना बेटा, रोड किस पे है? रेस्ट पे। Rest. एज द रोड इज एट रेस्ट, तो चलिए ये शॉर्टकट। बेटा नहीं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, पहले हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। एक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में भी होगी और साथ साथ रोटेटरी इक्विलिब्रियम में भी होगी। कोई डाउट? बोलो बेटा। नो सर। ठीक है, अगर रोड ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है मतलब इस पे नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, तो अपवर्ड फोर्स कितनी लग रही है रोड पे? अपवर्ड फोर्स रोड पर अपवर्ड फोर्स कितनी है? mg के इक्वल। अरे फोर्स कितनी है वो तो ठीक है, mg के इक्वल होगी, ऊपर की साइड कितनी फोर्स है? सर टी। टी है या खाली कुछ और है? देखो अरे बेटा, रोड पर अपवर्ड फोर्स Sir, V and T. एक तो टी है और एक वी है, तो टोटल कितनी होगी अपवर्ड फोर्स? रोड पर अपवर्ड फोर्स कितनी हो गई? टी प्लस वी। T plus V. V should be equal to फर्स्ट इक्वेशन। किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. लेफ्टवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स। लेफ्टवर्ड फोर्स किसके इक्वल होनी चाहिए बेटा? राइटवर्ड फोर्स के इक्वल होनी चाहिए। लेफ्टवर्ड फोर्स कितनी है? रोड पे लेफ्ट की साइड में कितनी फोर्स है? एच। एच। ठीक है, तो राइट साइड में कोई भी फोर्स नहीं है, तो बेटा दूसरी इक्वेशन क्या आ गई? H इज इक्वल टू 0, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं। कोई डाउट? नो सर। यहाँ पर दो वेरिएबल हैं टी और वी, ना तो मुझे टी पता है ना वी पता है। अब अगर ये रोटेटरी इक्विलिब्रियम में भी है तो इस पे नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। अब नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। टॉर्क कौन से पॉइंट के अबाउट निकालूं ये बता दो मुझे। सर जो हिंज पॉइंट है। किसी के अबाउट मर्जी निकाल लो वैसे तो, क्योंकि रोड किस पे है बेटा? रेस्ट पे है, तो आप किसी के अबाउट निकाल लो। मैं हिंज पॉइंट के अबाउट निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो कैलकुलेटिंग टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट। सर अगर ये मूवेबल होती रॉड फिर हम हिंज पॉइंट के इसमें निकालते फिर हैं। ऐसा पॉइंट देखते हैं जो रेस्ट पे हो, फिर वो हिंज पॉइंट चलता नहीं, हिंज पॉइंट तो वहीं का वहीं रहता, फिर हिंज पॉइंट के अबाउट लगाते हैं। ओके सर। ठीक है, अब यहाँ किस किस का टॉर्क है? एच तो फोर्स ही नहीं है, एक टॉर्क वी फोर्स का, एक टॉर्क टेंशन का, एक टॉर्क mg का। इन तीनों का नेट टॉर्क किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। क्यों 0 के इक्वल होना चाहिए? क्योंकि रोड किस में है बेटा?
Sir, at rest. रोड किस पे है? रेस्ट पे है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। बोलो बेटा। अब यहां पर डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप देखो V का टॉर्क कितना होगा O पॉइंट के अबाउट? V का टॉर्क कितना होगा O पॉइंट के अबाउट? बेटा लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर फोर्स उसी पॉइंट से पास कर जाए तो उस फोर्स का टॉर्क कितना हो Zero. जाता है? 0। तो V का टॉर्क O के अबाउट कितना होगा? Sir, 0. 0। mg का कितना होगा? कुछ याद नहीं है पिछला, सब साफ। V का टॉर्क 0, टेंशन का टॉर्क T इंटू एल, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। mg का टॉर्क mg इंटू एल बाई 2, एक का प्लस होना चाहिए एक का माइनस होना चाहिए, 0 आ गया। डायग्राम में देख सकते हो। T का T इंटू एल, mg का mg इंटू एल बाई 2। बोलो। Yes sir. Yes, sir. समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? Yes, sir. Yes sir. अब यहां से तो ये आ गया T इंटू एल शुड बी इक्वल टू एम जी इंटू एल बाई 2। एल से एल कैंसिल, टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई? एम जी बाई। एनी डाउट? No sir. No, sir. अब अगर टेंशन की वैल्यू एम जी बाई 2 आ गई, T प्लस वी एम जी के इक्वल था। अब आप देख लो यहाँ से टेंशन की वैल्यू एम जी बाई 2 है प्लस वी इज इक्वल टू एम जी है, तो आपका जो v आ गया वो आ गया एम जी माइनस एम जी बाई 2। तो आपके v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? एम जी बाई 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंशन इन स्ट्रिंग पूछी थी, कितनी आ गई? एम जी बाई 2। सर एक मिनट स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ ऊपर कर रहा हूँ बेटा। हिंज फोर्स पूछी थी। mg by 2. हिंज फोर्स में देखो दो कंपोनेंट थे, एक H था एक V था। H की वैल्यू 0 हो गई थी तो खाली V बचा था, तो V की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? mg by 2 आ गई। तो हिंज फोर्स भी mg by 2 ऊपर की साइड है तो J कैप लिख दिया। ये आपका रिजल्ट है। सर एक बार किसी दोबारा बता दो। बेटा देखो हिंज फोर्स में आ जाओ, यहाँ पर ऊपर डायग्राम में, ये डायग्राम था। यहाँ पर आप मुझे हिंज फोर्स की वैल्यू बता दो कितनी होगी। कितने कंपोनेंट है इस फोर्स के? 0 नहीं हिंज फोर्स के कितने कंपोनेंट है? 2 एक H है वो आई कैप की साइड है, एक V है वो J कैप की साइड है। कोई डाउट? नो सर। H की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 0 थी। V की वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट की। V की वैल्यू कैलकुलेट करके कितनी आई बेटा? mg by 2 आई। तो जैसे ही पुट किया mg by 2 J कैप, आंसर आ गया। तो ये दोनों मैंने आंसर लिख दिए। किसी को कोई डाउट? No sir. No, sir. कंसेप्ट में कोई दिक्कत? कोई क्वेश्चन के कंसेप्ट में आपको चीज नहीं समझ में आई? Clear है sir. हाँ बेटा क्लियर है, बोलो। Yes, sir. ठीक है Yes अब sir. आगे अगला क्वेश्चन। इन द अबव क्वेश्चन in the above question string is burnt or cut। सर आज सिर्फ क्वेश्चंस करवाओगे आप? तभी तो बेटा असाइनमेंट हो पाएगा। मॉड्यूल में क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल सी चीजें हैं, जिस टाइप के नीट में जेई मेन में क्वेश्चन आते हैं वही करा रहा हूं। स्ट्रिंग इज बर्न्ड और कट एट t इक्वल टू 0। t 0 पर आप मान लो मैंने स्ट्रिंग को जला दिया या काट दिया, ठीक है। देन फाइंड फर्स्ट पार्ट एंगुलर
acceleration of the rod at t equal to 0. Second part, acceleration of point C of the rod at t equal to 0. Third part, acceleration of point B of the rod at t equal to 0. Fourth part, hinged force at t equal to 0. बेटा ये वाला जो क्वेश्चन कर रहा हूं, इससे पहले वाला, ये वाला, इसके बाद वाला क्वेश्चन आपस में लिंक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में इतने सारे पार्ट नहीं पूछेगा, इसी में से कोई एक पार्ट पूछेगा। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। समझ में आया मैंने क्या कहा है? बी पॉइंट मेरा ये वाला पॉइंट है। जो बी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मेरा ये बी पॉइंट है डायग्राम में। इस पॉइंट का नाम मैंने बी रखा है। ठीक है, समझ आ गई? Yes, sir. अब हमें ये चीजें निकालनी है। अब सिचुएशन समझना क्या है। ये यूनिफॉर्म रोड थी, मास m था, लेंथ l थी, इस पॉइंट के अबाउट हिंज थी। अब धागे को आपने कट कर दिया। ये जो धागा था आपने इसको कट कर दिया। जैसे ही आपने इसको कट किया, ये रोड ऐसे ही रहेगी या घूमने की कोशिश करेगी? सर घूमने की कोशिश करेगी। किस पॉइंट के अबाउट घूमेगी? सर ओ पॉइंट के The अबाउट। point on. ओ पॉइंट के अबाउट ये घूमना स्टार्ट करेगी। अब धागे में टेंशन होगी या नहीं होगी? सर नहीं हो। मतलब अब जो सिचुएशन हुई जस्ट t0 पे, तो t जस्ट आफ्टर कटिंग की बात हो रही है। ये सिचुएशन t0 की थी, तो t0 पे क्या हुआ? ये जो o पॉइंट था ये इसके अबाउट अल्फा से घूम रहा है, ठीक है, और मास m है, लेंथ l है, ठीक है। अब ये इसके अबाउट घूमने की कोशिश कर रहा है। ये पॉइंट c है, ये पॉइंट b है। अभी रोड घूम रही है या अभी इसी पोजीशन पे है? हाँ बेटा, मैं पूछ रहा हूं रोड घूम रही है या अभी इसी पोजीशन पर है? सर अभी इसी पोजीशन पे है। तो इस टाइम पर ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? The 0. 0. 0। क्यों? क्योंकि ये घूम नहीं रही अभी। थोड़ी देर के बाद भी ओमेगा 0 होगा या थोड़ी देर बाद ओमेगा आ जाएगा कुछ ना कुछ? सर आ जाएगा। Sir, सर आ तब तक तो जाएगा। अभी ओमेगा 0 है। किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, अब समझना, आपको पहले पार्ट में क्या निकालना है? अल्फा। अल्फा। अल्फा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करूं? अल्फा कौन से फॉर्मूले से आएगा? dw/dt। ओमेगा तो पता नहीं ना। यहाँ तो मुझे फोर्सेस पता लग सकती हैं। फोर्स से क्या पता लगेगा? टॉर्क। फोर्स से क्या पता लगेगा? टॉर्क। ठीक है ना? तो बेटा आप नोट्स बना रहे हो साथ साथ या नहीं बना रहे? सर बना रहे हैं। ठीक है। पेज के ऊपर जो व्हाइट स्पेस होता है ना, पेज में ऊपर, यस Yes, sir. उस व्हाइट स्पेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लो। टू फाइंड अल्फा मींस एंगुलर एक्सेलरेशन। टू फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन use torque is equal to I alpha. To find angular acceleration, use torque is equal to I alpha. आपको अगर एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है तो आप हमेशा एक ही फॉर्मूला यूज करोगे और वो फॉर्मूला होगा यूज टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। कोई डाउट? सर मतलब
सिंपली हम ये भी तो लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू टॉर्क अपॉन सेंटर ऑफ मास। टॉर्क अपॉन आई, बात तो वही है ना, अल्टीमेटली फॉर्मूला तो वही यूज किया ना, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। यस सर। Yes, sir. कभी भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम में तो अल्फा निकालना हो तो यूज टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब आप समझो लॉजिक को, अगर आपको टॉर्क निकालना है तो टॉर्क निकालने के लिए मुझे फोर्स चाहिए, तो पहले यहां फोर्स आएगी एक mg। एनी डाउट? बोलो, अरे होगी कि नहीं? Yes, sir. mg सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, एक हिंज फोर्स आएगी, इस हिंज फोर्स का नाम रख दिया V1। V मत रख देना क्योंकि V पहले था, अब हिंज फोर्स कुछ चेंज होगी तो इसलिए हिंज फोर्स का नाम मैंने रख दिया V1। यस। कोई डाउट? नो। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना, अब टॉर्क कौन से पॉइंट के अबाउट निकालूं? सर ओ पॉइंट के। क्योंकि ये O पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। यस सर। Yes, sir. अब सोच समझ के, O पॉइंट के अबाउट किस किस का टॉर्क होगा? टॉर्क ऑफ V1 विल बी 0। यस सर। खाली टॉर्क बचेगा mg का, mg का टॉर्क होगा mg इंटू एल बाई टू, mg इंटू एल बाई टू। हाँ बेटा, क्लियर है यहां तक? mg के अबाउट mg का टॉर्क होगा mg इंटू एल बाई टू। बोलो, Yes, Yes, sir. sir. should be equal to moment of inertia about O into alpha। कोई डाउट है यहां तक? No. No, sir. समझ आया क्यों लिखा ऐसा? यस। अरे बोलो बेटा। सर टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा के। टॉर्क Yes, इज इक्वल टू आई अल्फा लगाया। अब यहां से आप बड़े ध्यान से समझो लॉजिक क्या बना, mg इंटू एल बाई टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ। ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो मुझे डायग्राम में देखकर। ओ के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो, किस चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं? यूनिफॉर्म रोड। यूनिफॉर्म रोड का। ओ से पास करती हुई एक्सिस कौन सी होगी? ओ किसे पास करती हुई एक्सिस अंदर वाली होगी, तो कितना होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml स्क्वायर बाय 3। ML square by 3. पता है सबको? यस। जी sir. बताया हुआ ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, मैंने था। m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? अल्फा कम्स आउट टू बी 3g by 2l। ये अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। एनी डाउट? No, sir. कंसेप्ट समझ में आया? आप देखो मैंने क्या क्या पूछा था, एंगुलर एक्सेलेरेशन बताना है, मतलब अल्फा निकालना है। बोलो बेटा। यस। Yes, sir. अब समझना ध्यान से, सेकंड पार्ट के लिए अभी ओमेगा 0 है, ओमेगा 0 है तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 होगा। ओमेगा Yes, sir. 0 है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 होगा, और अल्फा है पड़ा, अल्फा है तो सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन होगा बेटा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर है यहां तक? यस सर। अब बताओ, अब डायग्राम में सी पॉइंट का Yes, sir. एक्सेलरेशन क्या आएगा?
हाँ बेटा, ये समझ में आया मैंने क्या कहा है? यस सर। अब आप देखो बी पॉइंट का सी पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा? सी पॉइंट का एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आर अल्फा। यस तो सी पॉइंट का एक्सेलरेशन, सी पॉइंट के लिए आर कितना है? L/2। Yes, sir. और बी पॉइंट के लिए आर कितना है? L। अरे समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं बेटा? Yes, सर सी बी के लिए पॉइंट, एल कहते हैं। बेटा ये O पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, सी पॉइंट का डिस्टेंस O से L/2 है, B का डिस्टेंस O से L है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन R अल्फा होता है। तो C के लिए L/2 लिख दिया R की जगह, और B पॉइंट के लिए R की जगह L लिख दिया। किसी को कोई डाउट? no, sir. यहां से तो what will be the acceleration of point C? This is L/2 अल्फा। L/2 अल्फा की वैल्यू आप अभी अभी निकाल चुके हो, 3g/12 आई थी। L से L कैंसिल, तो ये आ गया बेटा 3g/4। तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट C इज 3g/4। कोई डाउट? नो सर। No, sir. On the same line, acceleration of point B will be L alpha. This is L into 3g/2L। L से L कैंसिल, ये आ गया 3g/2। यस सर। ये आ गया थर्ड पार्ट। एनी यस डाउट? सर। नो सर। अब आ जाओ डायग्राम पे दोबारा। बेटा हम सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में एक चीज पढ़ चुके हैं, किसी भी डायग्राम में हमें एक फॉर्मूला हमेशा पता होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू AC। पता है कि नहीं? सर एक बार रिपीट करें। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोलो बेटा, Yes, sir. इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितनी है? एक mg एक v1, एक mg एक v1। तो बेटा नेट फोर्स कितनी होगी? mg प्लस v1। mg प्लस v1 या माइनस v1? 9 यस सर, माइनस होगी अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एनी डाउट? नो। अब सोच समझ के बताना, डायग्राम में सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट है? पॉइंट सी। सी। और सी पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है? अभी थोड़ी देर पहले निकाला है। 3g/4। 3g/4 था। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, mg माइनस v1 इज इक्वल टू m इंटू 3g/4। और आपने यहां से v1 निकाला, ये आ गया mg माइनस 3mg/4 विच इज इक्वल टू mg/4। एनी डाउट? No, हिंज sir. फोर्स थी v1 j कैप, तो जो आपका आंसर आ गया mg/4 j कैप। कोई डाउट? नो। अब बड़े ध्यान से समझना, अभी हमने धागा काट दिया था, जब तक धागा नहीं काटा था हिंज फोर्स कितनी थी? MG 2G. mg/2। जब तक धागा नहीं काटा था हिंज फोर्स थी mg/2, और धागा काटने के बाद हिंज फोर्स कितनी आई? mg/4j। MG/4. mg/4। तो क्या हिंज फोर्स चेंज करी या नहीं करी? सर करी। करी। कितनी चेंज करी? माइनस करके देख सकते हो। यस सर। Sir, पहले से करिए. हाफ हो गई। कोई डाउट है यहाँ तक? No, No, sir. चल, अगला 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 क्वेश्चन इसी में।
सर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इस वाले टेस्ट में? हाँ, ओके। मतलब इन्हीं लॉजिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे सारे। आप असाइनमेंट में करोगे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके इसी Yes, में। इन द अबव क्वेश्चन, मतलब धागा काट चुका हूं, धागा काटने के बाद रोड घूमेगी। अगर रोड घूमेगी तो अलग अलग एंगल पे आएगी। फाइंड फर्स्ट पार्ट, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रोड when road makes an angle theta with horizontal. Second part, angular velocity of the road when the road makes an angle theta with the horizontal. Third part, speed of point B and point C of road. ठीक है? Next part, कब speed of point B and point C of the road when road makes an angle theta with horizontal. उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी एंड पॉइंट सी व्हेन रोड मेक्स एन एंगल थीटा विद होरिजन. कोई डाउट? नो No, सर। sir. ठीक है, अब जो सिचुएशन है क्वेश्चन सोल्व करने की, देख लो उसी क्वेश्चन को घुमा रहा हूं बेटा धीरे धीरे। पहले धागा फिक्स था, फिर धागा काट दिया, फिर एंगल थीटा पे आ गई रोड। अब जो सिचुएशन है वो ये है, ये रोड है, पहले सीधी थी, अब ये घूम के थीटा एंगल बना रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो बेटा। Yes, sir. इस टाइम पर ये ओ पॉइंट था, Yes, sir. इसके अबाउट रोड घूम रही है, तो इस टाइम पे अल्फा भी है और ओमेगा भी है। एनी डाउट? नो सर, क्लियर है। फटाफट आप मुझे अल्फा निकाल के बता दो। अभी मैंने बताया था अल्फा निकालने के लिए क्या मेथड लगाना है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये अपना कंप्लीट हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे के कुछ क्वेश्चन और करेंगे। सर क्लास ओवर हो जाएगी इसके बाद क्या? हाँ, इस क्वेश्चन के बाद इतना टाइम लग जाएगा, 20 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन में, क्लास ओवर। मतलब ये सारे पार्ट हो जाएंगे, 20 मिनट लग जाएंगे टोटल। करो फटाफट, अल्फा निकालना, अल्फा इस इंस्टेंट पर। सर ये 5 मार्क्स में ही आएगा? बेटा स्कूल में 5 मार्क में आएगा, कंपटीशन में एक पार्ट आएगा, इसमें से कोई भी पार्ट पूछ लेगा। फिर वो तो 4 मार्क्स का ही होता है। नहीं, वो तो 4 मार्क्स का ही होगा ना। स्कूल में सब्जेक्टिव में ऐसा कुछ भी आ सकता है, यस सर। कंपटीशन में तो ऑप्शन के साथ आएगा। करो, पहले पार्ट में क्या निकालना है?
सर अल्फा निकालना है। अल्फा निकालना है। अभी बताया था अल्फा निकालने के लिए क्या लॉजिक लगाना है, ओमेगा अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर ओमेगा अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया या टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आया समझ में क्या कह रहा हूं? यस Yes, sir. यहां mg लगेगा, यहां हिंज फोर्स होगी। अब हिंज फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, वर्टिकल भी होगा, दोनों होंगे। अब एक बात सोचो, टॉर्क कौन से पॉइंट के अबाउट लोगे? सर ओ पॉइंट के अबाउट। ओ पॉइंट के अबाउट। ओ पॉइंट के अबाउट किसका टॉर्क होगा? खाली mg का। मुझे बता दो mg का टॉर्क ओ के अबाउट कैसे निकलेगा? mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। सोच समझ के बताना, ये कितना है? L/2। L/2 तो ये कितना आएगा? x। L/2 cos थीटा। सर ये L/2 cos थीटा कैसे होगा? ये कितना है? x। ये कितना है? L/2। ये थीटा है। बताओ कैसे हो गया? ओके ये x मान लो, ये y मान लो। व्हाट इज x? L/2 cos थीटा। y equals to L/2 sin theta. एनी डाउट? नो सर। अब मुझे बता दो mg का टॉर्क कितना होगा? वो होगा mg इंटू एक्स। एक्स का मतलब L/2 cos थीटा। क्यों? बताया हुआ टॉर्क निकालने का फॉर्मूला mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. तो जैसे ही मैंने इसको लिखा तो मेरा ये रिजल्ट आ गया यहां से, mg इंटू L/2 cos थीटा शुड बी इक्वल टू I अल्फा। I बेटा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो तो ये घूम रहा है वो तो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, और ये एक्सिस तो इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है रोड की। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा यहाँ से? mg इंटू L/2 cos थीटा इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml² इंटू अल्फा। यस सर। m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 3g/2l cos थीटा। एनी डाउट? No, sir. हाँ बेटा क्लियर है? Yes, sir. ठीक है यस सर। चलो, फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई डाउट? नो सर। फर्स्ट पार्ट के लिए आपको एक ही लॉजिक पता होना चाहिए कि आपको अल्फा निकालना है तो आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है, यूज टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। एनी डाउट? नो No, सर। sir. अब समझना बड़े ध्यान से। कैन यू टेल मी सेकंड पार्ट के लिए व्हेन वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कब लगा सकते हैं? When f external equals to 0. नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब एप्लीकेबल होता है, क्या कंडीशन होती है उसके लिए? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। नहीं बेटा, वो तो मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, मैं तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहा हूं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज एप्लीकेबल ओनली इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज जीरो। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन जीरो हो तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। कोई डाउट? No, sir. नो सर। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना,
अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तभी लगा सकते हैं जब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो हो। अब आप बड़े ध्यान से समझना, इस केस में अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें दो फोर्स हैं, एक हिंज फोर्स और एक ग्रेविटी। एक हिंज फोर्स और एक क्या है, ग्रेविटी। दो फोर्स लग रही है रोड पे, एक Yes, हिंज sir. फोर्स और एक ग्रेविटी। ग्रेविटी कैसी फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव। ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होती है। इस केस में व्हाट इज द वर्क डन बाय हिंज फोर्स? हिंज फोर्स का वर्क डन जीरो है। क्यों जीरो है? हिंज फोर्स जिस पॉइंट पे लग रही है, क्या वो पॉइंट कभी चलेगा या वहीं रहेगा? सर वही रहेगा। वहीं रहेगा, तो उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सर 0. जीरो। जीरो, तो वर्क डन भी जीरो। समझ में आ गई? क्या पता हिंज फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो है, इसलिए हम क्या लगा सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इस क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? होगा। सर होगा। किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर। अब पेज के ऊपर व्हाइट स्पेस में लिखेंगे, पहले लिखा था हमने टू फाइंड अल्फा यूज टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है? Yes, sir. यस सर। अब लिखेंगे टू फाइंड ओमेगा। रोड वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, रोड वाले या जिसमें कभी ओमेगा निकालना हो। टू फाइंड ओमेगा यूज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यूज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सर लेकिन हर बार कंजर्वेटिव फोर्स को जीरो ही आएगा वर्क डन। जिस केस में हिंज होगा ना, उस केस में जीरो ही आएगा ऑलमोस्ट। ओके सर। टू फाइंड ओमेगा यूज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब देखना, शुरू में रोड ऐसे थी, हाँ बेटा थी या नहीं? बोलो। यस सर। Yes, sir. बाद में रोड ऐसे हो गई, थीटा एंगल घूम के आ गई, ओ पॉइंट वहीं का वहीं रहा। समझ में आई? Yes, sir. तो मैं लगा दूं अब इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक शुड बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। कोई डाउट? No, sir. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लूं, इनिशियली रोड रेस्ट पे थी, काइनेटिक भी जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा? माइनस एम जी वाई। क्यों वाई? आपको पहले ही बताया हुआ है, ये यहाँ सेंटर ऑफ मास का लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ नीचे आ गया, कितना नीचे आया होगा? वाई, और ये वाई हम पहले ऊपर निकाल चुके हैं क्वेश्चन में। Yes, sir. L/2 sin थीटा। समझ आ गई ना मैंने क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी माइनस की क्यों हुई, समझ में आ गया ना? प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये रोड चल रही है या घूम रही है? सर घूम रही है। घूम रही है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर लिखूं या हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखूं? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हर चीज लॉजिक से, रटना कुछ नहीं है। Yes, आर यू sir. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। इसको उधर ले गया, एम जी वाई, वाई की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, L/2 sin थीटा इज इक्वल टू हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ इज ml स्क्वायर बाय 3 ओमेगा स्क्वायर। एक m से एक m कैंसिल, एक l से एक l कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। तो आपने जैसे ही ओमेगा स्क्वायर निकाला यहाँ से, ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया आपका? 3g/l sin थीटा। तो यहां से आपकी ओमेगा की वैल्यू आ गई √3g/l sin थीटा इज योर आंसर। Yes, sir. कोई डाउट? यस बोलो बेटा। No, sir. क्लियर है सर। ओमेगा देखो, अब दो रूल आपको क्लियरली पता होने चाहिए।
कभी भी आपको अल्फा निकालना हो, यू हैव टू अप्लाई टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। कभी भी आपको ओमेगा निकालना हो रोड वाले क्वेश्चन में, यू हैव टू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये दो रामबाण हैं, आपके क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेंगे, क्वेश्चंस को बहुत इजी कर देंगे। किसी को कोई डाउट? नो No, सर। sir. इसी का एक अल्टरनेट मेथड है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। आपने अल्फा निकाला था, कितना आया था बेटा? 3g/2l cos थीटा, फर्स्ट पार्ट में देख सकते हो, था कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ये अल्फा थीटा के साथ अलग अलग है, तो आप अल्फा को लिख दो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। Yes. नहीं आया समझ मैंने क्या कहा है? अल्फा को लिख दो 3g बाई, ये अल्फा को लिख दिया ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3g/2l cos थीटा। हाँ बेटा, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, तो sir. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू 3g/2l cos थीटा डी थीटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और यहां से सोल्व करके ओमेगा निकाल लो, सेम यही वाला रिजल्ट आ जाएगा आपका जो यहाँ था। Yes, sir. सर लेकिन वो ज्यादा लॉजिकल है ऊपर वाला। हाँ, ऊपर वाला ज्यादा सही है, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे करने हैं, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीजें आपको। यस सर। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट था हमें स्पीड बतानी है। स्पीड बतानी है बेटा, स्पीड का तो एक ही फॉर्मूला होता है जब कोई चीज घूम रही हो, क्या? और ओमेगा। आर ओमेगा। तो अगर मुझे स्पीड सी पॉइंट की बतानी है तो सी पॉइंट का आर एल बाई 2 ओमेगा। नहीं समझ आया? यस सर। आगे। एल बाई 2 ओमेगा की वैल्यू आप अभी अभी निकाल चुके हो, कितनी थी देखो ऊपर, 3g/l sin थीटा। तो जैसे ही मैंने स्पीड ऑफ पॉइंट सी लिखी, वो आ गई 3g/4l sin थीटा का रूट। कोई डाउट? ऑन द सेम लाइन, अगर मुझे स्पीड ऑफ पॉइंट बी निकालनी हो, बी पॉइंट की स्पीड होगी आर ओमेगा, आर की जगह एल रखूंगा, एल ओमेगा की वैल्यू आ गई बेटा 3g/l sin थीटा, तो यहां से आ गया √3gl sin थीटा। किसी को कोई डाउट? नो सर। vc is the speed of point c and vb is the speed of point b। कोई डाउट? No, sir. ये मेरा थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। एनी डाउट? नो सर। No, sir. फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट में मुझे एक्सेलरेशन बताना था बेटा, सोच समझ के बताना कि एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या सिर्फ टेंजेंशियल होगा या टेंजेंशियल के साथ साथ इस केस में सेंट्रीपिटल भी होगा? सर दोनों होंगे इस केस में। नवी बंद कर ले इसको, नहीं तो पता है ना तेरे को। हाँ बेटा, सर दोनों होंगे। सर दोनों दोनों होंगे होंगे। क्योंकि ओमेगा भी है। तो बेटा इसमें दो एक्सेलरेशन होंगे, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा आर ओमेगा स्क्वायर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा आर अल्फा। और आपको पता होना चाहिए ये दोनों एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे ये रोड है, अगर मैं इस पॉइंट पे निकालूं तो इधर तो होगा सेंट्रीपिटल और इधर होगा टेंजेंशियल, दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो नेट एक्सेलरेशन इधर होगा। तो आपका जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा √of AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. हाँ बेटा, क्लियर है।
मैं कह रहा हूं आपको किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालना हो तो वहां पे अब क्योंकि ओमेगा आ चुका है तो अब दो एक्सेलरेशन होंगे, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला है। अप्लाई करोगे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो नेट एक्सेलरेशन आप ऐसे आ जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे बड़े ध्यान से समझो, अगर मुझे नेट एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट का निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया आर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस आर अल्फा का स्क्वायर। समझ आया कैसे? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे दो के निकालने थे, मुझे एक निकालना था एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट सी। सी के लिए आर की वैल्यू, L/2. अल्फा की वैल्यू, आर की वैल्यू L/2। L/2 ओमेगा स्क्वायर बताना कितना है, देखो ऊपर डायग्राम में ओमेगा स्क्वायर 3g/L sin थीटा, यहां से Yes, sir. Yes, sir. ओमेगा स्क्वायर की जगह लिखूंगा 3g/L sin थीटा। इसका स्क्वायर प्लस L/2, अल्फा की जगह क्या था 3g/2L cos थीटा, इसका स्क्वायर। आप देख लो बेटा, L से L कैंसिल, इधर भी L से L कैंसिल, क्या बचा ये 3g sin थीटा बाई 2 का स्क्वायर प्लस 3g/2, 2d4 हो गया ना, कोस थीटा का स्क्वायर। एनी डाउट? No, sir. तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट सी बाहर क्या आ गया 3g/4 बाहर आ गया रूट से। अब यहाँ 4 बाहर लाने के लिए, या आप 3g/2 बाहर ले लो, 3g/2 बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा बाय 4। कोई डाउट? No, sir. ये No, आपका आंसर आ गया एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट सी। ऑन द सेम लाइन, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी, यू हैव टू पुट r इज इक्वल टू L। कोई डाउट? No, एक sir. बार रिपीट कर No, sir. हाँ भी क्लियर है, सर, बोलो एक बार रिपीट करने वाला। Yes, sir. क्या कह रहे थे बेटा? सर एक बार रिपीट करना। बेटा अगर आपको बी पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना है तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि बी पॉइंट कितनी दूर है। सर ये L डिस्टेंस दूर है। L डिस्टेंस दूर है, तो आप बस क्वेश्चन के जो हमें एक्सेलरेशन निकालना है उसमें R की जगह आप L पुट कर दोगे इस फॉर्मूले में। ओके सर। ठीक है? हाँ बेटा, समझ में आया मैंने क्या किया? Yes, sir. अब बड़े ध्यान से यहाँ पे एक चीज समझ लेना, मैं आपको दोबारा से बता दूं, जब भी कोई चीज रेस्ट पे होगी मतलब वो इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब उस पे नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है। कोई डाउट है? No, sir. No, sir. जैसे ही मैंने धागा काटा वो रोड चलनी शुरू हो गई, घूमनी शुरू हो गई। कभी भी घूमने वाले केस में आपको अल्फा निकालना हो, क्या निकालना हो Alpha. तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? अरे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे अल्फा निकालने के लिए? टॉर्क बाय आई। टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, यूज टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है? किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है? जिसके अबाउट घूम रही हो उसके अबाउट टॉर्क निकालना है। समझ में आया मैंने क्या कहा है? जी यस सर। सर। कभी भी आपको ओमेगा निकालना हो, ओमेगा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? यूज कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद कभी भी स्पीड निकालनी हो तो स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला है आर ओमेगा। आर ओमेगा। स्पीड, ठीक है? और कभी भी एक्सेलरेशन निकालना हो तो पहले चेक करना पड़ेगा कि ओमेगा आ रहा है या नहीं। अगर ओमेगा आ रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, टेंजेंशियल भी होगा, और अगर ओमेगा नहीं आ रहा तो खाली कौन सा होगा? टेंजेंशियल होगा। उस हिसाब से आप नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। कोई डाउट? सर दोबारा बताना।
यहाँ पे बेटा ध्यान से सुन लो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कभी कोई बॉडी रेस्ट पे हो तो नेट फोर्स भी जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो। किसी को कोई डाउट? सर वो ओमेगा वाला रिपीट करना, अगर ओमेगा हाँ, नहीं वो आ सारे रहा पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ। बॉडी रेस्ट पे है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है। एनी डाउट? नो सर। अब जैसे ही धागा काटा था इस क्वेश्चन में, रोड चलना शुरू हुई तो मैंने पूछ लिया अल्फा निकालना है, और कभी भी आपको अल्फा निकालना हो आपको नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखना है, और टॉर्क आपको जिस पॉइंट के अबाउट हिंज है उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। समझ में आ गया? Yes, sir. कभी भी आपको ओमेगा निकालना हो आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगानी है। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया? Yes, sir. बेटा मैं आपको 4-5 पॉइंट बता रहा हूँ, 3 पॉइंट बता चुका हूँ। रेस्ट पे हो तो नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। अल्फा निकालना हो तो यूज टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क हिंज पॉइंट के अबाउट निकालोगे। ओमेगा निकालना हो तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाऊंगा। ये ऊपर व्हाइट स्पेस में लिख लेना, 4-5 पॉइंट हर क्वेश्चन में लग जाएंगे। ये लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? उसके बाद Yes, sir. किसी भी पॉइंट पे स्पीड निकालनी हो, किसी भी पॉइंट पे घूमती हुई बॉडी की स्पीड निकालनी हो तो v इक्वल टू आर ओमेगा। यस सर। ओमेगा आप निकाल चुके हो, आर आप घूमने वाले पॉइंट से देख लोगे कितनी दूर है तो फॉर्मूला लगाओगे v इक्वल टू आर ओमेगा। कोई डाउट? नो सर। No, sir. किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना हो, क्या निकालना हो बेटा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना हो किसी भी पॉइंट का तो आपको पहले देखना है ओमेगा है कि नहीं। अगर ओमेगा है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? सेंट्रीपिटल भी होगा और कौन सा होगा? टेंजेंशियल भी होगा। दोनों एक्सेलरेशन निकालोगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए आर ओमेगा स्क्वायर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए आर अल्फा, और फिर दोनों के नेट का स्क्वायर कर दोगे। एनी डाउट? नो सर। No, sir. ठीक है, इतना कर लो, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। सर आपने कहा था ना अगर ओमेगा नहीं होगा फिर क्या होगा? बोलना क्या कह रहे थे? सर जब ओमेगा नहीं होगा तब क्या होगा? जब ओमेगा नहीं होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो, आर ओमेगा स्क्वायर जीरो हो गया, ओमेगा जीरो हो गया ना बेटा। यस सर, तब फिर सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी। फिर सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा जो आर अल्फा से निकलेगा, जो हम जब जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग वाले केस में किया था। असाइनमेंट बेटा रोटेशन की आपके पास आई नहीं क्या अभी तक? बुकलेट आई नहीं? सर मैं तो मेरे पास है सर। बेटा जिसके पास नहीं है, मैम ने आपको ग्रुप में भेजी थी, ठीक है? आप एक बार मैम को दोबारा मैसेज डाल दोगे, आपको मिल जाएगी। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बुकलेट आपको मिल जाएगी, वहां से आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। मैं आपको सारी लॉजिकल सी चीजें बता रहा हूँ। किसी को कोई डाउट? No, sir. सर ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।